हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं एपी विश्वकर्मा, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। माय डियर फ्रेंड, ये हमारा जो वीडियो है आज सफलता के जो 10 सूत्र थे उसका ये आज 8वां पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना हम लोग किसी भी वर्किंग एरिया में, किसी भी क्षेत्र में सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, ये पॉइंट 8 पॉइंट है, वो है लीडरशिप। बट किसी भी एरिया में, किसी भी वर्किंग एरिया में आप जिस भी लाइन हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, स्टूडेंट हो, लीडर हो, सोशल वर्कर हो, किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पानी है, उसके शिखर तक पहुंचना है, टॉप तक पहुंचना है, तो एक बहुत ही जरूरी चीज़ होता है, वह है लीडरशिप क्वालिटी। माय डियर फ्रेंड, आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना ही पड़ेगा, ताकि आप किसी भी लाइन में, किसी भी वर्किंग एरिया में सफलता को आप छू सकें। माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली लीडरशिप है क्या? लीडरशिप क्या है? अ लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंसेस और लीड्स अदर्स फॉर हिज आइडियाज, विजन्स और प्रिंसिपल्स। बट एक लीडर का एक विजन होता है, एक आइडिया होता है, एक सिद्धांत होता है, जिसके लिए अपने जो फॉलोअर्स है, जो उसका डेवलपिंग लीडर्स है, उसको वो इन्फ्लुएंसेस करता है, उसको वो प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। ये एक लीडर का गुण है। तो माय डियर फ्रेंड, लीडर का कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको उसमें क्वालिटी होती है। आज उसी क्वालिटी पर हम डिस्कस करेंगे। कम से कम लीडरशिप का 10 क्वालिटी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्किंग एरिया में आप सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, नंबर 1 पॉइंट, लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नंबर 1 है वह है विजन। माय डियर फ्रेंड, एक लीडर के पास किसी भी काम के करने के लिए एक उसका एक विजन होता है, एक उसका एक मिशन होता है, उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट होता है, ताकि वो उस मिशन के लिए, उस विजन के लिए लोगों को प्रेरित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके और उस पर्पस के लिए और भी लीडर को डेवलप कर सके। एक लीडर का काम है दूसरा लीडर को भी डेवलप करना। ये एक लीडरशिप क्वालिटी का बहुत बड़ी गुण है, ताकि नीचे वाले जनरेशन को भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सके। एक लीडर को डेवलप करता है। जैसे हमारे जो धीरू भाई हमारे थे, उनका एक मिशन था, एक विजन था कि हमको हर हाथ में मोबाइल पहुंचा देना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उनका स्लोगन था। इस तरह से उनके जो पुत्र हुए श्री मुकेश अंबानी जी, उनका भी लक्ष्य था कि हमको इंटरनेट अधिक से अधिक देश में यूज हो और हम इंटरनेट को इतना सस्ता कर दें, आम जन तक कर दें, ताकि मैक्सिमम लोग इंटरनेट यूज कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। उसके लिए उन्होंने जियो लॉन्च किया और जियो ने एक ट्रेमेंडस सक्सेस पाया हमारे देश में। तो उनका मतलब है कि उनका एक अपना विजन था और वो अपने विजन में कामयाब रहे। तो एक लीडर के पास एक प्रॉपर विजन होता है, उसका एक प्रॉपर गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी के प्रति पूरी समर्पित होते हैं और उसके लिए काम करते हैं, अंतिम में सफलता पाते हैं और उसमें बहुत ही टॉप लेवल पे, शिखर पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक लीडर जो है लीड बाय एग्जांपल्स। अपने फॉलोअर्स को या अपना डेवलपिंग लीडर्स को कुछ कहने से पहले एक लीडर जो है खुद वो काम करके लीड करता है, एक एग्जांपल सेट करता है कि इफ आई कैन डू इट व्हाई नॉट यू। एक लीडरशिप में क्वालिटी है कि वो पहले लीड करता है, वो एग्जांपल सेट करता है, पहले वो खुद काम करता है, तब अपने फॉलोअर्स को या उसका जो डेवलपिंग लीडर्स है उसको वो इन्फ्लुएंसेस करता है या उसको प्रभावित करता है कि जब मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंथ्यूसिज्म। माय डियर फ्रेंड, एक लीडर को बहुत से अंदर से उत्साह होना चाहिए, एक जॉली मूड में होना चाहिए, एक खुशी होना चाहिए, उसको हमेशा उत्साहित होना चाहिए, ताकि वो नीचे वाले बंदे को या नीचे वाले जो फॉलोअर्स है, डेवलपिंग लीडर्स है, उसको भी पूरा उत्साहित कर सके। अगर वो खुद उदास रहेगा, अगर खुद निराशाजनक स्थिति में रहेगा, तो सामने वाले लोगों को वो उत्साहित नहीं कर सकता है।
तो एक लीडरशिप की बहुत बड़ी खासियत है कि वो तीसरा है इंथुसिस्टिक होना है, इंथुसिज्म होना उसमें। चौथा है एम्बिशियस। माय डियर फ्रेंड, एक लीडरशिप क्वालिटी में एक एम्बिशन होना, उसको एम्बिशियस होना एक बहुत जरूरी चीज है। वही एम्बिशन उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही उसको इन्फ्लुएंसेस करता है। जैसे अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में हैं, अगर हम एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, तो हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि अपने वर्क के बदौलत, अपने काम के बदौलत हम एरिया मैनेजर बने, रीजनल सेल्स मैनेजर बने, जोनल सेल्स मैनेजर बने, नेशनल सेल्स मैनेजर बने, इवन के टॉप लेवल सीईओ तक जाए। एक एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है माय डियर, डिटरमाइंड फॉर हिज गोल। एक लीडर जो है वो अपने गोल के प्रति पूरी तरह से डिटरमाइंड होते हैं। वो गोल और लक्ष्य पाने के लिए अपने प्लान्स को बदलते हैं, अपने स्ट्रेटजीज को बदलते हैं, अपने रूप को बदलते हैं, लेकिन अपने गोल को कभी नहीं बदलते हैं। अगर धीरू भाई अंबानी का प्लान था, एक विजन था, एक गोल था कि हर हाथ में मोबाइल देना है, तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटजी को बदला, बहुत सारे प्लान को बदला, लेकिन अपने मिशन को नहीं बदला, अपने गोल को नहीं बदला। वो पूरी तरह से डिटरमाइंड रहे और आखिर उनके हर हाथ में आज इंडिया के मोबाइल में करीब करीब है। छठा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, इनकरेज अदर्स। एक जो लीडर है उसका एक बहुत बड़ी क्वालिटी होता है कि वो सामने वाले को इनकरेज करते हैं। वो हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते हैं कि आप आगे बढ़िए, उसको हाथ पकड़ के उसको आगे लाना जानते हैं। और जिसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उसका लेग पुल करते हैं। तो बहुत बड़ी खासियत ये है, एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो दूसरे अपने फॉलोअर्स को, नीचे वाले को इनकरेज जानते हैं ताकि वो भी सफलता पा सके। सातवां पॉइंट है रेडी टू लर्न एंड टीच। जिसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होना माय डियर फ्रेंड, उसमें एक क्वालिटी होता है कि हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी को, नए नए इंफॉर्मेशन को, नए नए चीज़ों को, नए नए स्किल्स को, नए नए नॉलेज को वो हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं, वो डेवलप करना जानते हैं। इसमें रेगुलर रहते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आठवां क्वालिटी जो है लीडरशिप में है वो करेज। एक लीडर में साहस होना बहुत जरूरी है। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, अगर आप में करेज नहीं है, अगर आप में साहस नहीं है, तो आप लीडरशिप क्वालिटी से अछूते रह जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लाइव आपका एग्जाम्पल है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी। वो एक आम आदमी होकर भी, अपनी नौकरी छोड़ करके भी एक अन्ना आंदोलन से निकले आम आदमी बहुत ही सफलतापूर्वक अपने राजनीति में सफलता पारी की और उन्होंने रिस्क लिया, नौकरी छोड़ा, अन्ना आंदोलन किए, बड़ी बड़ी पार्टियों, इवन की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से भी उन्होंने चुनौती स्वीकार किया और अल्टीमेटली उनको सफलता मिली। आज वो दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। इस तरह से जियो के जो मालिक हैं, सीईओ हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का लोन लेकर भी एक जियो को सपना पूरा करने के लिए, हर हाथ में इंटरनेट फ्री करने के लिए, अधिक से अधिक इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए रिस्क लिया और सफलतापूर्वक उन्होंने इसको काम को अंजाम दिया। तो एक करेज होना चाहिए, एक रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी का बहुत बड़ा गुण है। इसका 9th पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर जो है अपने फॉलोअर्स को या अपने डेवलपिंग लीडर्स को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में सफल रहते हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे रामदेव बाबा जी एज ए लीडरशिप क्वालिटी, वो अपने भारत की जनता को ये कम्युनिकेट करने में बहुत ही सफल रहे कि मैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हूं और प्राकृतिक तरीके से नेचुरल थेरेपी के द्वारा मैं पूरे इंडियन को स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। और उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना करके आज एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है देश में या पूरे विश्व में अपने सेवा देते हैं, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा कम्युनिकेटर में काम किया
और जनता ने इन टोटो में उनको मैसेज को समझा, उनके विजन को समझा और उनको हाथों हाथ लिया और वो आज वो सफलता के शिखर पर है। माय डियर फ्रेंड, 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लीडर जो है नो टू मैनेज हिज फेल्योर्स। माय डियर फ्रेंड, आज जो भी शिखर पर हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि हम कभी फेल्योर नहीं हुए। सब लोगों ने फेल्योर हुआ, सब लोगों ने कभी कभी असफलता का मुंह देखा, लेकिन उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी, अपने काम में निरंतर बढ़ते रहे, स्टेप्स बाय स्टेप बढ़ते रहे और अल्टीमेटली वो सफल रहे। जैक मा जो Alibaba.com के फाउंडर हैं, वो पता नहीं कितने बार जिंदगी में फेल हुए, असफल हुए। अब्राहम लिंकन जो 24 साल की उम्र से लेकर के 54 साल की उम्र तक सिर्फ फेल्योर का ही सामना किए और अल्टीमेटली वो एक सफलतम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। KFC के संस्थापक, चिकन बनाने कंपनी, वो भी 65 इयर्स के एज में अपना फर्स्ट रेस्टोरेंट खोले और आज करीब करीब देश के, विश्व के 118 देशों में वो काम करती है। इस तरह से एक लीडर जो है अपने फेल्योर को मैनेज करना जानते हैं और उससे वो प्रेरणा लेते हैं, वो कुछ सीखते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। एक लीडरशिप की क्वालिटी है, 10वां क्वालिटी की, वो नोज हाउ टू मैनेज हिज फेल्योर्स। वैसे माय डियर फ्रेंड, लीडरशिप का 3 टाइप्स भी होता है। फर्स्ट टाइप होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, जिसमें एक तानाशाही होता है, एक सारा डिसीजन मेकिंग का पावर एक जगह होता है, एक सेंट्रलाइज होता है और उसमें क्या होता है कि उसमें फॉलोअर्स बहुत खुश नहीं रहते हैं और वो मनमाने ढंग से अपना डिसीजन लेते हैं। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जैसे हमारा लोकतांत्रिक तरीका से होता है, उसमें एक फॉलोअर्स जो हैं, एक डेवलपिंग लीडर्स जो हैं, अपना चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं और एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं। तीसरा होता है फ्री रेन लीडरशिप। उसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड, उसमें जो है एक हायर लेवल का अथॉरिटी जो है नीचे वाले को फ्री हैंड दिया रहता है, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप काम कर सकते हैं और सफलता के लिए जो चाहे आप कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, नीचे वाले फॉलोअर्स होते हैं या डेवलपिंग लीडर्स होते हैं, उसको हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहीं अगर कुछ कमी नज़र आती हो, कहीं त्रुटि नज़र आती हो तो कृपया करके कमेंट करके बताएं ताकि अधिक से अधिक हम इम्प्रूव करके लीडरशिप पे या दूसरे पॉइंट पे हम अगला वीडियो बना सके। थैंक यू।